नमस्कार, मैं आकाश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सबाल्टर्न आकाश। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था सबाल्टर्न स्टडीज़ के सोर्सेज़ के बारे में कि बेसिकली लिया कहाँ गया से है। सबाल्टर्न स्टडीज़ के सोर्सेज़ में मैंने एक इम्पॉर्टेंट बात का डिस्कशन किया था। सबाल्टर्न स्टडीज़ वॉल्यूम फर्स्ट के प्रीफेस से लिया था, जिसमें रंजीत गुहा इस बात को अच्छी तरीके से बताते हैं कि जो सबाल्टर्न जो टर्म है वो दो इसके इम्पॉर्टेंट सोर्सेज है। पहला ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी और दूसरा उन्होंने कहा था कि एंटोनियो ग्राम्सी की राइटिंग प्रिजन नोटबुक्स। सो जो प्रिजन नोटबुक्स एंटोनियो ग्राम्सी की है, तो अगर हम उस प्रिजन नोटबुक्स को देखते हैं, खास करके जो 1971 में पब्लिश हुआ था जिसका टाइटल था सेलेक्ट फ्रॉम प्रिजन नोटबुक्स। सो सिलेक्शन फ्रॉम प्रिजन नोटबुक्स में वो इटालियन हिस्ट्री पे फोकस करते हैं। और इटालियन हिस्ट्री से मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि उस पर जो एंटोनियो ग्राम्सी अपने प्रिजन नोटबुक्स में लिखते हैं कि नोट्स ऑन इटालियन हिस्ट्री। सो नोट्स ऑन इटालियन हिस्ट्री वो 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताते हैं, जिसको बेस बना करके जो सबाल्टर्न स्टडीज प्रोजेक्ट में जितने भी स्कॉलर हैं वो हिस्ट्री लिखते हैं, जो 12 वॉल्यूम पब्लिश हुआ जो 1982 से लेकर 2005 के बीच में। लेकिन आज हम सोर्स की बात करेंगे कि सबाल्टर्न स्टडीज जिस सोर्स जो एंटोनियो ग्राम्सी का जो सोर्स ले रही है वो वास्तव में क्या वो सोर्स सफिशियंट है या नहीं है। तो इसके लिए मैं दो इंपॉर्टेंट स्कॉलर की बात करूंगा जो एंटोनियो ग्राम्सी की राइटिंग से बहुत अच्छे से काम किए हैं। वैसे बहुत से स्कॉलर्स हैं जिन्होंने इस पे काम किया है, लेकिन दो इंपॉर्टेंट स्कॉलर के बारे में मैं बात करूंगा। पहला एक जोसेफ ए ब्यूजी। जोसेफ ए ब्यूजी बेसिकली वो माल्टा के रहने वाले थे, जो यूएसए की एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। उनका सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है कि एंटोनियो ग्राम्सी की राइटिंग्स को उन्होंने ट्रांसलेट किया था इटालियन लैंग्वेज से इंग्लिश लैंग्वेज में। और इसके लिए एक लंबा प्रोजेक्ट चला था जो 92 ऐसे कुछ लमसम है, 1992 से लेकर के 2007 तक। पहला जो वॉल्यूम 1992 में आया, फिर जो थ्री इंपॉर्टेंट प्रिजन नोट्स बुक हैं जो 3 वॉल्यूम में पब्लिश हुए हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। 1992 से 2007 तक ये लंबे समय तक पब्लिश हुआ। वो उसका मेजर सोर्स है एंटोनियो ग्राम्सी की सबाल्टर्न को समझने के लिए। दूसरा एक बहुत बड़े स्कॉलर है ग्रीन मार्कस ई ग्रीन। तो ग्रीन मार्कस जो बात करते हैं, मार्कस ग्रीन भी हम जिनको बोलते हैं, तो मार्कस ग्रीन बेसिकली एंटोनियो ग्राम्सी का जो सबाल्टर्न का कॉन्सेप्ट है उसको ब्रोडर फ्रेमवर्क में डिफाइन करने का काम करते हैं। उनकी एक राइटिंग आप देख सकते हैं, ग्राम्सी कैन नॉट स्पीक। बेसिकली ये टाइटल का मतलब ये है कि ग्राम्सी बोल नहीं सकता है। किस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने बात कहा है? ये बात कहा है कि संदर्भ में ग्राम्सी की जो सबाल्टर्न टर्म यूज किए जाते हैं अलग अलग स्टडीज में, चाहे सोशियोलॉजी में, एंथ्रोपोलॉजी में, हिस्ट्री में, सोशल साइंस में बेसिकली, तो इसके अलग अलग मायने क्या हैं, इसके अलग अलग अर्थ क्या हैं, इसके कॉन्टेक्स्ट में लेकर के। अब अगर आप एक किताब पढ़ते हैं, क्रिटिकल क्वेस्ट से पब्लिश हुई थी, हालांकि ये ओरिजिनल जो बुक है, ओरिजिनल जो ये आर्टिकल पब्लिश किया था मार्कस ग्रीन ने, वो रीथिंकिंग मार्क्सिज्म वॉल्यूम 14 पेज 1 से लेकर के 24 तक। इसमें वो बात करते हैं कि एंटोनियो ग्राम्सी की जो कॉन्सेप्ट, जो सबाल्टर्न उन्होंने टर्म दिया, या सबाल्टर्न को अगर कोई भी स्कॉलर डिफाइन करता है, तो बेसिकली उनकी 1971 में जो पब्लिकेशन हुआ था सिलेक्शन फ्रॉम प्रिजन नोटबुक्स, उस प्रिजन नोटबुक्स के नोट्स ऑन इटालियन हिस्ट्री से लेता है, जो कि सफिशियंट नहीं है ग्राम्सी के सबाल्टर्न की कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तो बात है कि ग्राम्सी के सबाल्टर्न को कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सफिशियंट क्या है। तो जैसे हम ये आर्टिकल ओपन करते हैं तो आर्टिकल के पहले पेज को डिफाइन करते हैं कि एंटोनियो ग्राम्सी का जो सबाल्टर्न है नोट्स ऑन इटालियन हिस्ट्री में बहुत ही संक्षिप्त तौर पे उसको समझा जा सकता है, वो शॉर्ट वे में ही उसको समझा जा सकता है। उसका कारण है कि उनका फोकस बेसिकली जो इटली में पुनर्जागरण, एक जो हम जानते हैं रेनेशा हुआ था, रेनेशा के बाद एक होता है कि यूनिफिकेशन ऑफ इटली। तो बेसिकली यूनिफिकेशन ऑफ इटली में किस तरीके से जो सबाल्टर्न क्लास का हिस्ट्री है, जो नीचे तबके के लोगों का इतिहास है, उसको जो रूलिंग क्लास है, बुर्जुआ क्लास है, बहुत ही चालाकी से अपने हिस्ट्री को इंट्रोड्यूस करता है और विभिन्न इंस्टीट्यूट के माध्यम से उसको जस्टिफाई करने का काम करता है कि ये हिस्ट्री हम सबकी हिस्ट्री है, जिसमें नीचे तबके के लोग यानी सबाल्टर्न सोशल ग्रुप भी शामिल होता है। ग्रीन ई मार्कस के हिसाब से जो सबाल्टर्न जो कॉन्सेप्ट एंटोनियो ग्राम्सी का बेसिकली एक ब्रोडर कॉन्सेप्ट है, जिसमें एंटोनियो ग्राम्सी ने कोशिश की है इटली के हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, सोसाइटी, कल्चर को समझने के लिए। इसके अलावा एंटोनियो ग्राम्सी का जो कॉन्सेप्ट है सबाल्टर्न, ये बात करता है कि रिलेशनशिप की किसके किसके बीच में, सिविल सोसाइटी एंड पॉलिटिकल सोसाइटी के बीच में। जैसे जो ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिस्ट हैं वो ये बोलते हैं कि स्टेट जो है वो काफ़ी स्टेट को एक फोर्स के रूप में देखते हैं कि फोर्सफुली लोगों पर रूल करता है। मार्क्सिज्म में बहुत से ब्रांचेज में ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिज्म की बात कर रहा हूँ। एंटोनियो ग्राम्सी कहते हैं कि जो स्टेट है, जो सरकार राज्य है, वो सिर्फ फोर्स के थ्रू, जबरदस्ती या हमें कहें कि बल प्रयोग से ही शासन नहीं करता है। वो किसके थ्रू करता है? बेसिकली वो मैन्युफैक्चर करता है कंसेंट, सहमति। किसके थ्रू? वो स्टेट को दो बड़े ब्रोडर कैटेगरी में बांटते हैं। कौन कौन से? एक होता है पॉलिटिकल सोसाइटी और दूसरा होता है सिविल सोसाइटी। तो सिविल सोसाइटी को देखें, उसमें स्कूल्स हैं,
तमाम कल्चर, बहुत से सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो देखने में लगता है कि वो राज्य के हिस्सा नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से वो राज्य से जुड़े होते हैं, क्योंकि वो जिस विचार को फैलाने का काम करते हैं, जिस विचार को लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं, उसमें धार्मिक संगठन, चर्च वगैरह की भी बात करते हैं। वो अलग अलग देशों में अलग अलग धर्म की अलग अलग मान्यताएं हैं, तो मैं उस पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ। हम उसको दूसरे कॉन्टेक्स्ट में समझ सकते हैं। रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, धार्मिक। तो किस तरीके से जो सिविल सोसाइटी है, वो रूलिंग क्लास जो है, खास करके बुर्जुआ, हमें कहें कि समाज में जो पावरफुल लोग होते हैं, जो हमके ऊपर रूल करते हैं, वो अपने संस्कृति को एक प्रकार से जस्टिफाई कराते हैं इन इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से। ये मीडियम है, और आम लोग जो है उसको अपना कल्चर या अपना संस्कृति समझ के उसको सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। दूसरी बात इसमें ये समझने की, जब हम सबाल्टर्न की बात करते हैं तो मार्कस ग्रीन फोकस इस बात पे करते हैं कि यह जो रिलेशनशिप है स्टेट और सोसाइटी के बीच में, पॉलिटिकल सोसाइटी और सिविल सोसाइटी के बीच का जो रिलेशन है वो किस तरीके से अलग है और एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और बुर्जुआ क्लास का, जो रूलिंग क्लास का जो इतिहास है, वो सबाल्टर्न क्लास का इतिहास नहीं है। तो सबाल्टर्न जो वर्ग है या नीचे तबके के लोगों का इतिहास राज्य के द्वारा लिखी गई इतिहास से अलग है, किस हद तक अलग है, किस प्रकार से अलग है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। अगली अगर वीडियो हम जो शूट करेंगे उसमें बाकायदा हम एक्सप्लेन करेंगे किस तरीके से सिविल सोसाइटी और पॉलिटिकल सोसाइटी अलग अलग देखने में है और किस तरीके से एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।